चक्की। दोस्तों, यह उस हर औरत की कहानी है जो घर के कामों में चक्की की तरह पिसती है। आँखों की चमक और होठों की मुस्कान वसुंधरा के सफ़ेद बालों पर भारी पड़ रही थी। हल्के सुनहरी रंग की साड़ी पहने पूजा की थाली तैयार करते हुए वह नववधू के स्वागत में व्यस्त थी। रश्मि जैसे होनहार बहू पाकर वह बहुत खुश थी, मानो और रश्मि का नव जीवन शुरू हो गया था। कुछ ही दिन में रश्मि घर के सारे तौर तरीके सीख गई। आखिर रश्मि की छुट्टी ख़त्म होने को आ गई। मम्मी जी, वो मैं कह रही थी, ऑफिस की छुट्टी के 2 ही दिन बचे। हाँ तो ठीक है ना बेटा, काम पे तो जाना ही है। मैं हूँ, आमना घर तो चलता ही रहेगा, चिंता मत करो। रश्मि खुशी सी थी कि उसके अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी मिली थी। आमना भी अपनी भाभी को पूरा सहयोग देती। समय के साथ जुड़वा बच्चों की जिम्मेदारी ने रश्मि और को व्यस्त कर दिया। ऋषि और धरा के आने के बाद फुर्सत का एक पल भी न मिलता। मानव अपने ऑफिस व कुछ बाहर के कामों के अलावा कुछ भी करने का अव्यस्त नहीं था। जैसे तैसे बच्चे बड़े होने लगे। उनकी बुआ आमना शादी करके ससुराल चली गई। बढ़ती उम्र के साथ वसुंधरा का स्वास्थ्य भी थोड़ा गिरने लगा था। काम के हाथ हाथ बटाने वाली ननद भी शादी हो गई। सास बीमार रहने लगी। रश्मि के लिए परिवार, नौकरी और बच्चे संभालना नामुमकिन सा होने लगा। मानव से तो कोई उम्मीद रखना ही बेकार था, क्योंकि उसने अनुसार घर संभालना सिर्फ औरतों का काम था। काफ़ी सोच विचार के बाद रश्मि ने नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। अब तक मानव भी अच्छा कमाने लगा था, इसीलिए आर्थिक दृष्टिकोण से वह चिंतित नहीं थी। रश्मि संतुष्ट थी, लेकिन पति के असहयोग से चलने व अपने करियर में आगे बढ़ने नहीं बढ़ पाई। इस कटु सत्य से वह अच्छी तरह से परिचित थी। समय बीतता गया। कब ऋषि और धरा का 10वां जन्मदिन आ गया, एहसास ही नहीं हुआ। अरे आमना, तुम अकेली आई हो क्या? दामाद जी कहाँ है? आमना को अंदर आते देख रश्मि ने खुशी से चहकते हुए कहा। हाँ भाभी, प्रतीक को कुछ काम था। मम्मी पापा 2-3 दिन के लिए गांव गए हैं। नेहा और नील अपने अपने कॉलेज। बस मैं बच्चों से मिलने, उन्हें गिफ्ट देने चली आई। अच्छा किया आमना, रुकोगी ना? हाँ भाभी, बस आज रात, सुबह चली जाऊंगी। कल संडे है, सब घर पे होंगे, बहुत काम होगा, आपना धीमी आवाज़ में बोली। दिन हंसी खुशी बीत गया। बच्चों ने बुआ के साथ बहुत मस्ती की। रात को सब अपनी अपनी जगह सोने चले गए तो आमना अपनी आदत अनुसार खिड़की में खड़ी आसमान को देखती हुई अपने आप से रूबरू होने लगी। क्या बात है मेरी गुड़िया, नींद नहीं आ रही? वसुंधरा ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। नहीं माँ, बस यही सोच रही थी कि मायके में ज़िंदगी कितनी सुकून की होती है। क्यों बच्चे, कोई परेशानी है क्या? कुछ खास नहीं माँ, बस यूं ही। बोलो ना आमना, मैं माँ हूँ तुम्हारी। क्या बताऊँ माँ, घर और दफ्तर में तालमेल बिठाती थक गई हूँ। ठंडी आह भरते हुए आमना बोली। ऊपर से प्रतीक का घर के काम में बिल्कुल हाथ नहीं बटाते। मशीन की तरह सुबह से रात तक चलती हूँ। तो नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती मेरी बच्ची? पिछले 4 साल में बिजनेस में इतना घाटा पड़ा है माँ कि मेरा नौकरी छोड़ना संभव नहीं है। कहकर आमना खामोश हो गई। माँ बेटी के बीच में एक अनसुलझा सन्नाटा आ गया। चुप्पी को तोड़ते मंद स्वर में आमना बोली। थक हार के रात को जब अपने कमरे की खिड़की में खड़ी होती हूँ तो आंगन में पड़ी चक्की मानो मुंह चिढ़ाती है। ऐसा लगता है चक्की में सिर्फ गेहूँ नहीं,
मैं भी पिसती हूँ, मैं भी पिसती हूँ दिन रात। बेटी की बात सुनकर वसुंधरा भावुक हो गई, लेकिन उस समय बेटी को हिम्मत देने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था। फिर दोनों सोने चली गई, एक बोझ उतार कर तो दूसरी उसे अपना कर। आमना को तो ऐसी नींद आई मानो कितने दिनों बाद सोई हो। वसुंधरा मानो किसी गहरी कश्मकश में करवटें लेती रही। रविवार का सूरज उगा। आमना माँ से नई स्फूर्ति लेकर घर वापस चली गई। नाश्ता करके बच्चे अपने कमरे में खेलने गए। वसुंधरा और रश्मि नाश्ता करने बैठे। अचानक रश्मि को ध्यान आया कि बच्चों का कमरा अस्त व्यस्त है। धरा अब तक थोड़ी बहुत साफ सफाई करना सीख गई थी। धरा, जरा बाहर आओ बेटा, रश्मि ने स्नेह स्वाभावित आवाज़ लगाई। आई माँ, कहते कहते वो बाहर आ गई और उसके पीछे पीछे ऋषि भी आ गया। धरा बेटा, अपने कमरे को व्यवस्थित करके जरा झाड़ू पोछा तो लगा देना। धरा कोई प्रतिक्रिया देती इससे पहले ही दादी बोल पड़ी। हाँ बेटा, तुम झाड़ू लगाओ, ऋषि पोछा लगा देगा। मैं पोछा? ऋषि के शब्दों में हैरानी और असहजता प्रत्यक्ष थी। मम्मी जी, ऋषि कैसे? रश्मि के शब्द मुंह में ही थे। वसुंधरा बोल पड़ी। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। उसकी आवाज़ में दृढ़ता और गहराई थी। फिर वो अपने आप से फुसफुसाई, चक्की में बस गेहूं ही पिसना चाहिए। शून्य में ताकती वसुंधरा की आंखों में एक नई सोच की किरण थी।